नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका राजस्थान स्पेशल में। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में आखिरी दिन लोहारू में प्रचार किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हरियाणा जवान और किसान की धरती है और हमारी बीजेपी सरकार के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में यहां विकास कार्यों से बड़ा परिवर्तन आया है। हरियाणा में 8 अक्टूबर को आने वाले चुनाव नतीजों में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाकर बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी जनता के घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं किया और चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेसी ढूंढने से भी नहीं मिलते। कांग्रेस की फितरत रही है कि वो हमेशा चुनाव में जनता को सपना दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ और लूट की दुकान खोल रखी है। जनता को ये याद रखना चाहिए कि किस प्रकार 2014 से पहले हरियाणा में युवाओं को धोखा देकर कांग्रेस ने नौकरियों में भ्रष्टाचार किया और जमीनों में घोटाले किए। असल मायनों में कांग्रेस भ्रष्टाचार की जड़ों में है, इसलिए ये देश में भ्रष्टाचार की जननी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में जमीन, आकाश और पाताल में घोटाले हुए, जो हरियाणा की जनता को आज भी याद है। सीएम शर्मा ने कहा कि साल 2014 के बाद गरीब कल्याण, विकास योजनाओं, आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा और विश्व में बढ़ता देश का मान सभी ने देखा। उन्होंने कहा कि 2014 में पहले कभी किसानों को सम्मान निधि नहीं मिली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सम्मान निधि मिलने लगी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बैंकों की चौखट पर कभी नहीं चढ़ने वाले गरीबों के खाते खोले और उनका बीमा भी किया। माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाते हुए धुएं से निजात दिलाई और गैस सिलेंडर दिया। उन्होंने गरीबों को आवास, शौचालय और बिजली के कनेक्शन भी दिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब तीसरी बार देश में सरकार बनी तो सबसे पहले उन्होंने किसान सम्मान निधि दी। प्रधानमंत्री जी निरंतर युवा, महिला, किसान और मजदूर के उत्थान और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के राज में पेपर घोटाले हुए, 19 में से 17 पेपर लीक हो गए। चुनावी नतीजों के बाद हमारी सरकार ने युवाओं की आंखों में आंसू लाने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि अभी तो पेपर घोटालों में सिर्फ मछलियां पकड़ी हैं और आपको बता दें आगे बड़े बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। राजस्थान की जनता के बीच संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उनमें से 50% वादे जो हैं वो पूरे कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टियां वंशवाद की पार्टियां हैं। कांग्रेस ने तो 70 सालों में हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर ही राजनीति की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार अपने संकल्प पत्र के सभी वादों को पूरा करेगी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की उपस्थिति में उदयपुर में आयोजित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में भाग लेकर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल बागड़े ने समारोह में पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत विद्यार्थी जीवन का अनमोल पर्व है और आपको बता दें विद्यार्थी विश्वविद्यालय में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग राष्ट्र के विकास और समृद्धि में करे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी ऐसा काम करे जिससे उनकी पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखे कि निशान बन जाए और जिंदगी जीना हो तो ऐसी जिए कि मिसाल बन जाए। बागड़े ने नई शिक्षा नीति की चर्चा कराते हुए कहा कि उसे अपने जीवन में लागू करें। विद्यार्थी का इससे आपको बता दें चहुमुखी विकास संभव है। उन्होंने कहा राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय में नेक रैंकिंग हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सवरिया जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, क्या कुछ तमाम जानकारी है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए प्रीति, मैं आप दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि राज्यपाल श्री बागड़े जो है राष्ट्रपति के साथ साथ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में पहुंचे और वहां पे जो है उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। उद्बोधन में उन्होंने जो कहा वो मार्मिक रहा, युवाओं को प्रोत्साहित करने वाला रहा।
राज्यपाल महोदय ने कहा कि जो शिक्षा आप यहाँ ग्रहण कर रहे हैं वो शिक्षा जो है ग्रहण करने के बाद जाकर प्रदेश और देश के विकास के लिए आप जो है इस शिक्षा का इस्तेमाल करें और निरंतर जो है देश के विकास में आप अपना सहयोग प्रदान करें, तो आपकी ये शिक्षा जो यहाँ से लेके जा रहे हैं वो सार्थक है। देखिए यहाँ पे बड़ी बात ये रही कि जो अधिकतर जो है पदक लेने वाले विद्यार्थियों में महिलाओं की संख्या काफी अच्छी खासी थी। महिलाओं की संख्या को देखते हुए कहा कि सशक्तिकरण का जो माध्यम है वो शिक्षा ही है और शिक्षा से ही सशक्तिकरण आ सकता है। तो शिक्षा की तरफ जो है सभी लोगों को आकर्षित होना पड़ेगा, सभी लोगों को जो है शिक्षा की ओर मूव करना पड़ेगा, जिससे जाकर विकास अपनी राह पकड़ सके और समाज जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। जी प्रीति। जी रूपनारायण, बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नवरात्रि स्थापना के पावन अवसर पर जयपुर दशहरा मेला आयोजन समिति द्वारा विद्याधर नगर स्टेडियम में हर साल आयोजित होने वाले दशहरा मेले में विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया और समस्त क्षेत्रवासियों को नवरात्रि और दशहरे की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस साल इस भव्य आयोजन के माध्यम से समाज को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन मूल्यों से जोड़ते हुए दशहरे वाले दिन रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन सनातन संस्कृति के परिचायक होने के साथ साथ समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। रूपनारायण सवरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण, क्या कुछ वहां नजारा था जब दिया कुमारी वहां पहुंची? दर्शकों के साथ साझा कीजिए तमाम जानकारी। देखिए प्रीति, मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगा कि जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जो है नवरात्रि स्थापना के अवसर पर जो है जयपुर दशहरा मेला आयोजित के द्वारा जो विद्याधर नगर में दशहरा मेला आयोजित किया जाता है, जो जयपुर के बहुत बड़े मेलों में से एक मेला है दशहरा मेला। जयपुर में हालांकि और भी जगह होता है, लेकिन विद्याधर नगर क्षेत्र का जो मेला है दशहरा मेला वो अपने आप में अनूठा होता है और काफी भव्य होता है। तो उद्घाटन करने यहाँ पे जो है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची और उन्होंने यहाँ पे जो है भगवान श्री राम के बारे में उल्लेख करते हुए कहा है कि राम के जीवन मूल्य को जो है हमें अपनाना चाहिए और अपनाने के साथ साथ जो है जो भगवान श्री राम ने हमारे सामने पेश किए उन उदाहरणों पे चलते हुए जो है समाज को जो है सही नीति के साथ आगे बढ़ना होगा। लगातार जो है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि क्षेत्रवासियों को दशहरे की उन्होंने बधाई भी दी और शुभकामनाएं भी दी। जी रूपनारायण, फिर लौटेंगे आपके पास, फिलहाल धन्यवाद। राजस्थान सरकार में सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर गुरुवार को एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने राजस्थान में डिजिटल इनोवेशन को नई गति देने और राज्य के विकास को नई गति प्रदान करने के लिए अन्य विभागीय अधिकारियों समेत सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि राजस्थान को डिजिटल हब बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने आगे कहा कि डिजिटल लिटरेसी आज भी तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड स्तर पर है और आपको बता दें इनोवेशन और एवोल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। आज ग्रामीण भारत के किसानों से लेकर स्टार्टअप उद्यमियों तक डिजिटलीकरण तेजी से हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी को मिटा दिया है। हम राजस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र बनाने के लिए प्रयासरत हैं। रूपनारायण सवरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण, क्या कुछ तमाम अपडेट्स है इस खबर पर, दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं आप दर्शकों को कुछ बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, उन्होंने अपने अधिकारियों को विभागीय जो है यहाँ पे बैठक की। बैठक में जो है उन्होंने निर्देशित किया कि राजस्थान को अग्रणीय राज्य बनाना है डिजिटल में और इस कार्य योजना को इस तरीके से बनाया जाए कि जो डिजिटलीकरण है वो राजस्थान के हर आदमी तक पहुंचे। आज जो है अगर हम बात करें तो किसानों तक जो है इसका उपयोग कर रहे हैं, हर वर्ग जो है कहीं ना कहीं जो इससे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रौद्योगिकी का जो है ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के लोगों को कैसे फायदा पहुंच सके और किस तरीके से जो है राजस्थान के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सके, जिससे डिजिटली वर्तमान युग में जो है राजस्थान भी अन्य राज्यों के साथ आगे बढ़ सके और अग्रणीय हो इस लाइन में। तो यहाँ पे है अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जो है मंत्री, कैबिनेट मंत्री नजर आए।
जी रूप नारायण बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे आपके पास, खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोधपुर के प्रभारी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जोधपुर दौरे पर रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रेल मार्ग से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर रेलवे स्टेशन से सीधे पूर्व विधायक स्वर्गीय सूर्यकांता व्यास जीजी के निधन पर उनके निवास स्थान पहुंचे और उनके परिवारजन से मिलकर उन्हें ढाढ़स बढ़ाया। और इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछली विधानसभा में हमारे साथ विधायक सूर्यकांता व्यास के साथ काम करने का अवसर मिला था। सबसे प्रेम से मिलना उनका स्वभाव था और सबसे ज्यादा उम्र में भी विधायक थी और सर्वश्रेष्ठ विधायक भी थी। अपने क्षेत्र की समस्याओं को बड़े ही सही तरीके से उठाती थी और अपने क्षेत्र के कामों को तुरंत करवाने की क्षमता रखती थी। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही सरकारों में स्वर्गीय सूर्यकांता व्यास दबंगता के साथ काम करती थी। वहीं इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर निजी कार्यक्रमों में शिरकत भी उन्होंने किया। और रूप नारायण सवरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूप नारायण, क्या कुछ तमाम जानकारी है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए प्रीति, मैं अपने राजस्थान के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान के जो कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर शिक्षा मंत्री हैं, वो प्रभारी मंत्री भी हैं जोधपुर के, और जोधपुर क्षेत्र में वो लगातार जाते रहे, लोग मिलते रहे, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं। यहाँ पे जो है सूर्यकांत व्यास जो वयोवृद्ध नेता थी भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार क्षेत्र में जो है काफी लोकप्रिय थी। उनके स्वर्गवास होने के बाद जो है उनके यहाँ पे बैठक में वो गए और उनको जो है परिजनों को ढाढ़स बनाते उन्होंने याद किया कि वयोवृद्ध तो सूर्यकांत व्यास थी, वो एक ऐसी लीडर थी जो आम जनता के बीच रहती थी। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, वो लगातार क्षेत्र से विधायक रही है और लोगों के सुख दुख में जो है सदैव भागीदार रही है। कांग्रेस की हो या बीजेपी के लोग हों, सारे लोग जो है उन्हें दीदी के नाम से पुकारते थे और उनका बड़ा सम्मान किया करते थे। यहाँ पे जो है मदन दिलावर ने अपने साथ उनके साथ जो विधायक बने और वो टाइम जो किया था उन्होंने, उसको याद करते हुए उन्हें जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। जी प्रीति। जी रूप नारायण, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, आपको बता दें, उन्होंने पहल की है। प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी क्रम में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह आयोजित कर निर्धारित थीम पर विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम इट इज टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस निर्धारित की गई है। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने बताया है कि आज के दौर में मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आज प्रत्येक आयु वर्ग में व्यक्ति अवसाद जैसी विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों से ग्रस्त रहने लगा है, लेकिन आज भी मानसिक स्वास्थ्य विषय पर लोग उतनी चर्चा नहीं कर पाते और भविष्य में उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि आत्महत्या करने पर वो उतारू हो जाते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के दौरान राज्य और जिला स्तर पर कार्यालयों में, विद्यालयों में और अन्य स्थानों पर चर्चा, संगोष्ठियों और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। रूप नारायण सवरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूप नारायण, क्या कुछ तमाम जानकारी है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जो कार्यक्रम आयोजित होंगे किस तरीके के होंगे, वो सब कुछ। देखिए प्रीति, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार जो है लगातार स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जो है स्वास्थ्य को लेकर सजग हैं और राजस्थान के लोगों के बीच जो है नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत जो है एक नवाचार के तहत ये नया प्रोग्राम यहाँ किया जा रहा है जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर शुरू किया जाएगा, ताकि लोगों में जो अवसाद है, जो वर्कलोड है या अन्य तमाम कई कारणों के चलते जो है मानसिक जो उनका दबाव रहता है, जिसके चलते मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या कई उल्टे सुल्टे जो है डिसीजन लेते हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए जो है लोगों को मेंटली किस तरीके से जो है स्वास्थ्य रखा जाए, इसी को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच जो है पूरा सप्ताह मनाया जाएगा और अलग अलग जगहों पे जाकर, जैसे कॉलेज हुए हैं या इंस्टीट्यूट हुए हैं या जहाँ पे जो है ये देखा जाता है कि किस तरीके से जो लोग हैं मानसिक दबाव में रहते हैं, मानसिक दबाव में जो है
कई एक्टिविटियां वो कर जाते हैं, आत्महत्या जैसे बड़े वो कदम वो उठा लेते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पे ये सप्ताह मनाया जा रहा है और इस सप्ताह के तहत लोगों के बीच जाकर जो है स्वास्थ्य टीम जो है उनको कई चर्चाएं की जाएंगी, संगोष्ठियां की जाएंगी और तमाम गतिविधियों को यहाँ आयोजित करके जो है लोगों को जागरूक करने का ही प्रयास किया जाएगा। जी रूपनारायण, बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे। बहरोड शहर में पुलिस ने गुरुवार देर शाम को अवैध रूप से चल रहे पटाखों के गोदाम पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार बहरोड क्षेत्र एनसीआर क्षेत्र में शामिल है, जहां पर प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने पटाखे जो हैं वो उस पर बैन लगा रखा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ जो व्यापारी हैं उन्होंने शहर सहित आसपास के क्षेत्र में पटाखों के अवैध रूप से गोदाम बना रखे हैं। यहां पर उन्होंने लाखों रुपए के पटाखे रखे हुए हैं, जिनकी दीपोत्सव के त्योहार पर बिक्री की जानी है। लेकिन उससे पहले ही कोतवाली पुलिस ने शहर के नया बस स्टैंड के पास और हमीदपुर रोड पर बने हुए 2 गोदामों पर दबिश देकर लाखों रुपए के पटाखे जो है वो जब्त कर लिए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रूपनारायण सवरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण, क्या कुछ तमाम जानकारी है? पटाखों को जब्त किया गया है, गोदाम जो है 2 गोदामों में पुलिस की दबिश भी पहुंची है। क्या कुछ तमाम जानकारी है? क्या अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे या फिर क्या किया जा रहा था? पूरे मामले को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए प्रीति, यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो भंडारण था वो अवैध भंडारण था। यहाँ पे जो है वर्जित क्षेत्र है, यहाँ पे पटाखे बनाना और भंडारण करना। यहाँ पे पुलिस को सूचना मिली। पुलिस को सूचना मिलने के बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ पे बड़ी संख्या में जो है अवैध पटाखे मिले और पटाखे की गलनशील पदार्थ वो उसमें आते हैं। तो इस पे जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो पटाखे जब्त किए हैं। जी प्रीति। जी रूपनारायण, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां 9वीं राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा बास्केटबॉल और 8वीं राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ की आधिकारिक घोषणा जिला कलेक्ट्रेट कानाराम ने गुरुवार को राजीव गांधी स्टेडियम में की। जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया है कि खेल प्रतियोगिताओं में 38 जिलों के फुटबॉल, बास्केटबॉल की 33 और वॉलीबॉल की 32 टीमों के 778 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जिला कलेक्टर कानाराम ने अपने संबोधन में जिले को कृषि प्रधान और धान का कटोरा से संबंधित किया। संबोधित किया। जिला कलेक्ट्रेट ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरे साल कागज और पेन में उलझे रहते हैं। इस तरीके की खेल प्रतियोगिताएं खेल को प्रदर्शित करने का बेहतर जरिया है। कलेक्टर ने कहा है कि जो सिविल सेवक खेल में रुचि रखते हैं उनके कार्य का आउटकम भी बेहतर आता है, क्योंकि किसी भी कार्य में टीम भावना बहुत अहम होती है। खेल से बेहतर टीम भावना कहीं नहीं देखी जाती। अलग अलग विभाग आज एक टीम के रूप में खेल रहे हैं। यही भावना राजकीय कर्तव्य में भी रहनी चाहिए ताकि बेहतर परिणाम मिले। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ राजीव गांधी सेवा केंद्र बरौनी में जनप्रतिनिधियों और कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह ने कृषकों के हाथों फसल बीमा पॉलिसी देकर की। इसके बाद अधिकारियों ने देर शाम तक, आपको बता दें, मोटुका, दादिया, झोपड़ा सहित अन्य गांव में पॉलिसियों का वितरण किया। इस दौरान कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य गांव के किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित करना और नुकसान होने पर राहत प्रदान करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा लेने वाले प्रत्येक किसान को अपने घर पर पॉलिसी दस्तावेज मिलेंगे। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना के तहत किसानों को फसल बीमा के पूरे दस्तावेज दिए जा रहे हैं। इससे पहले उनके पास बीमा का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया जाता था, केवल एक ही रसीद दी जाती थी, जिसके माध्यम से किसानों को अपनी फसल के नुकसान का दावा करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस योजना के लागू होते ही किसानों को अपनी फसल बीमा से संबंधित सभी दस्तावेज आसानी से मिल सकेंगे।
और इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।